Friends, next question is question number 14. If a non-singular matrix of order n, prove that adjoint adjoint A का determinant is equal to determinant of A की power n minus A is a non-singular matrix या A is non-singular, इसका मतलब इसका determinant not equal to 0. लाइक फॉर्मूला होता है ए इनवर्स, जो 12th क्लास में होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। आप यहां से एडजॉइंट ए की ए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। अब आपको चाहिए एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, तो फिर आप क्या कर दो, और इसके साथ एन ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है तो आई एन बन जाएगा। इसका टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड। लो, मैं इसको इस साइड लिखता हूं, ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट आई एन का डिटरमिनेंट। आप इसे लिख सकते हो ए का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ठीक है ना। और इसे आप लिख सकते हो, जब ये एन बाहर आएगा ना तो इसकी पावर में चल जाएगा एन, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब आपको वैल्यू इसकी निकालनी, ये नीचे जाएगा और नीचे से फिर ऊपर जाएगी पावर, तो माइनस हो जाएगी। माइनस होगी तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू की पावर एन अपॉन, ये एक पावर ऊपर जाएगी तो माइनस कर जाएगी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एन माइनस वन की। तो ये प्रूव हो जाएगा। ये एक आइडेंटिटी है जो क्वेश्चन इज prove that the characteristic root of Hermitian matrix are all real. Hermitian matrix क्या होती है? A is a matrix A, B, N, Hermitian matrix then by definition A theta इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। अब आपको पता है कि लेट लैम्डा बी इज कैरेक्टरिस्टिक रूट, लेट लैम्डा बी ए कैरेक्टरिस्टिक रूट, then a x is equal to lambda x, ये इसके इक्वल होगा। इसी प्रकार से आप क्या करो, टेकिंग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। टेकिंग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बोथ साइड, इसका कॉन्जुगेट लोगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए एक्स की पावर थीटा, मतलब लैम्डा एक्स की पावर थीटा, ठीक है ना। तो आप इसका ये निकालोगे तो एक्स की पावर थीटा, ए की पावर थीटा, इस तरह लिखोगे। इसी प्रकार से इसमें ये लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक रूट है, इस पे बार का असर होगा, पर ट्रांसपोज का कोई असर नहीं होगा। ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना, 1 2 3 इस तरह मल्टीप्लाई में, उस पर कोई मतलब ट्रांसपोज का असर नहीं होगा, मैट्रिक्स नहीं है। एक्स कोई मैट्रिक्स है, उस पर असर होगा ए की पावर एक्स की पावर थीटा, मतलब। फिर क्या होगा कि आप कर प्री पोस्ट मल्टीप्लाई करवा दो,
एक्स की, और या फिर आप लिख सकते हो ए की पावर थीटा को ए लिख सकते हो। इसमें क्या हो, ए की पावर थीटा मतलब एक्स की पावर थीटा ए इज इक्वल टू लैम्डा बार एक्स की पावर थीटा। अब आप क्या लिख सकते हो, पोस्ट मल्टीप्लाई ऑफ एक्स, ठीक है ना, प्री होता है पहले, ठीक है ना, पोस्ट होता है बाद में, मतलब पोस्ट मल्टीप्लाई बाई एक्स। जब पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए थीटा ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बार एक्स की पावर थीटा एक्स। आप इसको लिख सकते हो ए एक्स को लैम्डा एक्स लिख दो, ए थीटा लैम्डा एक्स इज इक्वल टू एक्स थीटा, ये हो जाएगा। अब लैम्डा की कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर आ जाएगी इस तरह, वो वैल्यू इस साइड आएगी तो माइनस की हो जाएगी, जीरो। फिर क्या होगा, ये कॉमन आ जाएगा दोनों से, लैम्डा माइनस लैम्डा बार इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, ये जीरो या फिर ये जीरो, लैम्डा माइनस लैम्डा बार इज इक्वल टू जीरो। तो आप क्या लिख सकते हो इस चीज को, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बार। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए मतलब ये वैल्यू क्या है, रियल। ट्रांस मतलब इस बार का कब असर नहीं होगा, आयोटा होगा तब इसका असर होगा, ठीक है ना। आयोटा की वैल्यू साइन चेंज होगा, यदि वैल्यू 2 3 4 इस तरह है उस पर कोई असर होगा नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ गए तो क्या है, लैम्डा क्या है, रियल, ठीक है ना, लैम्डा बार भी क्या हो जाएगा, रियल। बता दें समझ में, इस प्रकार से ये क्या होंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होगी मतलब लैम्डा की वैल्यू होगी जो हेर्मिटियन मैट्रिक्स है ऑल आर रियल, यही प्रूव करना था आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म। कोई मैट्रिक्स फाइंड करनी है बाइलिनियर फॉर्म की, ठीक है ना। जब भी बाइलिनियर फॉर्म की बात आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्ट याद रखो जितने x की टर्म है x1 x2 y2 मतलब x1 x2 x3 इस तरह, वो इसमें लिखो x1 x2 x3 भी इसमें x3 क्लोज, ठीक है ना। फिर एक मैट्रिक्स आएगी और इसके बाद लिखो y1 y टर्म, y1 y2 y3 जो भी है वो किस तरह लिखने हैं, कॉलम में y1 y2, इसमें दो ही टर्म है y1 और y2 बस, ठीक है ना। अब इस मैट्रिक्स के कॉलम में क्या आएगा, तो मैट्रिक्स में क्या आएगा, जो है ना x1 के साथ वाला फिर x2 के साथ वाला, ठीक है, नहीं x1 के साथ वाला, दोनों जगह x1 के साथ, फिर x2 के साथ कौन कौन है, x2 के साथ 8, x2 के साथ 7, फिर x3 के साथ -5, x3 के साथ -3, इस तरह y1 y टर्म पहले आएगी फिर y2 y, ठीक है ना। सिंपल तरीका ये क्या होगी, बाइलिनियर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसे कैपिटल X मान लो, x1 x2 x3 और इसे y मान लो y2, है ना। इस प्रकार से मैट्रिक्स बनाना है आपको, हो जाएगी इस तरह या फिर इस तरह मान लो, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस तरह मान लो x को x1 x2 y x3 y को y1 y2, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन प्रूव डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर -1, ठीक है ना। सोल्व करो, ए क्या है, नॉन सिंगुलर, मतलब ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है,
ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये होता है आपको पता है एन ऑर्डर की मान लो, ठीक है ना। अब मैं क्या ले लूंगा, आपको डिटरमिनेंट चाहिए इनवर्स का, तो टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, ए इनवर्स, ठीक है ना, इसका डिटरमिनेंट इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आई का जब डिटरमिनेंट निकालोगे 1 आएगा, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, ठीक। और इसको आप क्या लिख सकते हो, दैट इंप्लाइज ए इनवर्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा, ए डिटरमिनेंट का -1, वही चीज ये है डिटरमिनेंट ऑफ, आप इसको लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर -1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that the determinant of unitary matrix has absolute value 1 ±1, ठीक है ना, या फिर 1 मान लो आप, ठीक है ना। जैसे देखो, सो आप मान लो लेट ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, then by definition आप लिख सकते हो ए थीटा इज इक्वल टू आई, ठीक है ना, या फिर ए थीटा आप इस तरह लिख सकते हो ए थीटा ए इज इक्वल टू आई। आपको क्या चाहिए, डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट बोथ साइड ए थीटा ए आई का डिटरमिनेंट या एन मान लो इसको, इसका डिटरमिनेंट तो 1 हो जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, ए थीटा ए का डिटरमिनेंट, और आप इसको क्या लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है ना, और ए इज इक्वल टू 1। आपको पता है कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट इक्वल होता है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए का डिटरमिनेंट पर ए का बार ए इज इक्वल टू 1। जब इसका क्या हो गया, 1 आ गई, ये डिटरमिनेंट क्या आ गया, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो मतलब ए मैट्रिक्स has absolute value 1, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, तो जब भी रैंक निकालनी तो उसकी जो मैट्रिक्स गिवन है उसके एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, 3/3 की। आप इसका डिटरमिनेंट निकालो, ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1 × 2 - 1 -2 × 3 - 1 +3 × 3 - 2, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करोगे, 1 2 - 4 +3, ये कैंसिल हो जाएगा 0, मतलब डिटरमिनेंट ए का 0 आ गया। इसका मतलब जो रैंक है या फिर रो ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 3। ऑर्डर 3 था तो रो रैंक यदि डिटरमिनेंट 0 आ गया तो इसकी रैंक 3 नहीं होगी। अब आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनर कैसे लेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, 3/3 का तो ऑर्डर हो चुका, अब लेंगे 2/2 का,
2/2 में क्या ले सकते हो माइनर, हम 1 मान लो इसको, क्या ले सकते हो मैट्रिक्स 2 3 2 1, ये लो, 2 की मल्टीप्लाई इसका डिटरमिनेंट तो हो जाएगा, हम 1 का डिटरमिनेंट 2 - 6 - 4, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इसकी रैंक क्या हो जाएगी 2, रैंक ऑफ M1 इज इक्वल टू 2, या फिर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स का, नॉन जीरो, वही उसका आउटर क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा इज ए आइगन वैल्यू ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स ए, देन प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन अल्फा इज ए आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है ना। आपको ये प्रूव करना है जो आइगन वैल्यू है एडजॉइंट ए की, डिटरमिनेंट ऑफ ए बाई अल्फा है, ठीक है ना। तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका, आपको पता है कि आइगन वैल्यू कब यूज होती है, लैम्डा, लैम्डा क्या बोलते हैं आइगन वैल्यू, आपको ये तो पता ही होगा, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, लैम्डा की जगह क्या आ गया अल्फा, तो लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा क्या है नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नॉन सिंगुलर नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसलिए ax इज इक्वल टू अल्फा एक्स, ठीक है ना। आप इसको प्री मल्टीप्लाई करवा दो एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि आपको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो प्री मल्टीप्लाई ऑफ एडजॉइंट ए, प्री मल्टीप्लाई ऑफ एडजॉइंट ए, प्री मल्टीप्लाई ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए ax, एडजॉइंट ऑफ ए अल्फा एक्स। आपको पता है ये रूल, आपको इसको इसके साथ भी कंबाइन कर सकते हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए बार एक्स, और ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो आप इसको लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एक्स, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हो ए डिटरमिनेंट आई एन, ठीक है ना। आपको पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ये डिटरमिनेंट इस साइड आएगा और ए इनवर्स इस साइड आएगा, तो इस तरह लिखा जाएगा, पता नहीं समझ में, इस तरह ये, इसको आप ये लिख सकते हो, इसलिए ये लिख लिया। और आप इसको सेम रखो अल्फा एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एक्स, देखो अल्फा नीचे आ जाएगा, तो आप एडजॉइंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए बाई अल्फा एक्स, ये क्या है आइगन वैल्यू, यही आपको क्या करना था प्रूव करना, ठीक है ना। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई एडजॉइंट ए की टर्म में ये, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रूव दैट a माइनस ए की पावर थीटा इज स्यू हैमिल्टनियन, ये प्रूव करना आपको, मतलब क्या प्रूव करना है, टू प्रूव a माइनस ए थीटा का पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस ए थीटा, ये आपको प्रूव करना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, a माइनस ए थीटा की पावर थीटा, आप इसको लिख सकते हो a की पावर थीटा, ये थीटा इस पे लग जाएगा, और a थीटा की पावर थीटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर थीटा माइनस a। आपको क्या करना था, ये लेके आना है आपको, मतलब a सबसे पहले लेके आना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, a माइनस ए थीटा, और ये किसके इक्वल है इसके, तो ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज प्लस माइनस 1, ठीक है ना। तो सोल्व, गिवन क्या है, एक क्या है, एक मान लिया मैंने, लेट ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या है, ए की ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई क्या होगी, आइडेंटिटी, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो आप क्या कर दोगे, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, we have, तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट आई का डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। और इसका ट्रांसपोज, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट 1 होगा। आपको ये भी गिवन है या आपको ये भी पता है कि जो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल आएगा, ए डिटरमिनेंट के। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, इसको क्लोज कर दो, इसको क्या लिख सकते हो, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 या ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। जब ये रूट जाएगा तो प्लस माइनस में आ जाएगा, यही आपको क्या करना था, प्रूव, ठीक है ना। हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स, जो गिवन आपको किस प्रकार से सोल्व करना। आपको सबसे पहले क्या मान लो, लेट ए इज इक्वल टू, जो ए मैट्रिक्स है क्या है, इसको ए मैट्रिक्स मान लो, 3 1 4 0 2 6 0 0 5, ठीक है ना। फिर आपको में इसमें निकालना है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, होती है ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है ना। मतलब ये निकालो सबसे पहले, ये क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स ये है, सेपरेट कर दो लैम्डा आई, ठीक है ना, 3/3 की है। तो आप ये इसमें से क्या लिखो, ए मैट्रिक्स माइनस लैम्डा आई, 3/3 की 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स का 3 1 4 0 2 6 0 0 5, ठीक है ना। अब लैम्डा की मल्टीप्लाई करवा के सेपरेट कर दो, 3 माइनस लैम्डा 1 4, अब 0 2 माइनस लैम्डा 6 0 0 1 माइनस 5 माइनस लैम्डा, चलिए आ जाइए। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, ठीक है ना। डिटरमिनेंट निकालोगे ए माइनस लैम्डा आई का, डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसकी, इसके साथ माइनस इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसके साथ, इस तरह कर लो आप। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा माइनस 0, ठीक है ना। फिर माइनस 1 इंटू 0 0, मतलब ऑल ओवर 0 प्लस 4 इसकी 0 इसकी 0 ऑल ओवर 0, ठीक है ना। ऑल ओवर 0 आ गए तो आप इसको क्या लिखो, 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा, जो इस इक्वेशन को आप किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल। ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लैम्डा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, जो भी है। ये 0 के इक्वल रखोगे, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, लैम्डा इज इक्वल टू 2
लैम्डा इक्वल टू 5। ये क्या हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक रूट आपके पास, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट ए रियल मैट्रिक्स इज यूनिटरी। एक कोई रियल मैट्रिक्स है वो यूनिटरी है इफ इट इज ऑर्थोगोनल। वो क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी। आपको दो कंडीशन होती है, तो नेसेसरी लेके चलो या फिर सफिशिएंट कंडीशन। मैं नेसेसरी कंडीशन लेता हूँ, मतलब रियल मैट्रिक्स मान ली मैंने, कोई रियल मैट्रिक्स है ए इज, लेट ए इज रियल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, उस पर बार का असर नहीं होगा, मतलब आयोटा की टर्म आएगी नहीं, और आयोटा की टर्म नहीं आएगी तो आपस में जो ए मैट्रिक्स है और ए बार है, मतलब जो आप उसका मतलब ट्रांस कॉन्जुगेट निकालोगे वो इक्वल आएगा, दोनों मैट्रिक्स इक्वल आएंगे, तो मतलब ए बार इज इक्वल टू ए की इक्वल होगा। और ए क्या है, ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। यदि यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए थीटा, ए किसके इक्वल आएगा, आई के इक्वल। आप ए थीटा को क्या लिख सकते हो, ए थीटा को हम लिख सकते हैं ए का कॉन्जुगेट या फिर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है ना, इज इक्वल टू आई, मतलब ए मल्टीप्लाई में इसके, ठीक है ना। और ए बार को आप लिख सकते हो ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ये क्या होती है आपके पास, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। देखो आप ए थीटा को लिख सकते हो ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है ना, एक ही बात है। ए मल्टीप्लाई में रहेगा ये, और ए बार को आप क्या लिख सकते हो ए, क्योंकि कॉन्जुगेट का असर नहीं होगा इसलिए आप क्या लिख सकते हो इसको ए, और ए का ट्रांसपोज ए मल्टीप्लाई ए आई। और ये आपको क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ए और मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज के साथ, वो क्या है, आईडेंटिटी है, वो क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। इस प्रकार से एक क्वेश्चन थे, ये सारे लगभग इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके, इसमें से लगभग 99% क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन।